दुनिया में छाया प्रभु श्री राम का जलवा। रूस हुआ राम जी का भक्त। देश विदेश में मच गया शोर। क्या हुआ ऐसा जो अब रूस आ रहा है चर्चे में? क्या वाकई यहाँ सनातन धर्म के मानने वालों की बाढ़ आ गई है? आखिर क्या होने वाला है रूस में जो आज हर भारतीय खुशी से मचल रहा है? चलिए सब जानते हैं वीडियो में। बज रहा है डंका श्री राम का, हो गई है दुनिया राममय। प्रभु ने अपनी लीला कुछ इस तरह रचाई कि अब तो दुनिया भर में केवल एक ही नाम, एक ही रंग, एक ही धर्म और एक ही नारा गूंज रहा है, जय श्री राम का नारा। जी हाँ दोस्तों, शायद ही आज दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहां सनातन धर्म की बातें ना हो रही हों। जहां एक तरफ हमारा देश भारत जो दुनिया भर में अपनी लगातार सफलताओं की उड़ान भर रहा है, वहीं देश का मुख्य धर्म हिंदू यानी कि सनातन धर्म अपनी आस्था, सच्चाई, अपनी सीख और अपनी संस्कृति से दुनिया भर में मशहूर हो रहा है। भाई इस बात में कोई शक नहीं है कि जब से भारत देश की पवित्र भूमि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से अयोध्या के साथ साथ भारत का ही रुतबा बदल गया है। खैर वाकई 22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन था जिसे इतिहास का एक सुंदर दिन समझकर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो सच है, जब से दुनिया ने 2024 में कदम रखा है तब से ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आए दिन सनातन धर्म, उसकी आस्था और संस्कृति न्यूज मीडिया से लेकर अखबारों तक हर जगह सुर्खियां बटोर रही हैं। और जनाब सोशल मीडिया की तो कुछ कहूं ही मत, वो तो आज सनातन धर्म के किस्सों और कहानियों से भर चुका है। और सनातन धर्म का जलवा तो देखिए साहब, दुनिया के ऐसे ऐसे देशों में भी आज सनातन धर्म को माना जा रहा है जो किसी समय पर हिंदू धर्म को कुछ समझते ही नहीं थे। एग्जाम्पल में आप सऊदी अरब को ही ले लीजिए, जहां भाई साहब आज हिंदू मंदिर बन रहा है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि विशाल और भव्य मंदिर जिसे एशिया का सबसे बड़ा मंदिर भी कहा जा रहा है। खैर बात आई है राम मंदिर को, तो यार यहाँ हमें भारत का सबसे अच्छा दोस्त बोले तो जिगरी यार रूस की याद आ गई। जी हाँ, रूस भी आज उन देशों में शामिल हो रहा है जहाँ भव्य मंदिर बनने की तैयारी हो रही है। और बनने की तैयारी ही नहीं बल्कि सूत्रों के अनुसार वो समय भी नजदीक है जब रूस में बन रहे भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी जी को मंदिर के उद्घाटन में इनविटेशन भी आ चुका है। हम समझ सकते हैं दोस्तों, ये बात सुनकर तो आपकी खुशी का कोई पार नहीं होगा। वाकई जहां दोस्तों एक तरफ अपने भारत देश में राम मंदिर बनाने वालों में हजारों लाखों सनातनियों ने दिन रात एक कर दिया, अपने राम लल्ला को उनके भवन तक पहुंचाने के लिए जान तक कुर्बान कर दी, और करीब 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम भक्तों ने अपने जीवन में ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखा। वहीं आज उसके बन जाने के बाद जब दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसा होता हुआ देख रहे हैं, तो कौन अपनी खुशी को संभाल सकता है? सच्चा राम भक्त तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे जब भी बात रूस की आती है तो हर कोई जानता है कि रूस और भारत कितनी गहरी दोस्ती रखते हैं, जिन्हें अक्सर सुर्खियों में भी देख लिया जाता है। और शायद कह सकते हैं कि यह दोस्ती का ही असर है आज रूस में जो देखा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि रूस एक ऐसा देश है जहां के तौर तरीके और कल्चर भारत से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी यहां हिंदुओं का राम मंदिर बनना यह हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा सबूत है। खैर ये न केवल रूस में बल्कि हिंदू धर्म की आस्था तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में ही फैलती जा रही है, और इसका सबूत विदेशों में बन रहे बड़े बड़े मंदिर और वहां के लोगों के बीच सनातन धर्म का खुमार है। दोस्तों आपको बता दें कि रूस में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, और इसी की वजह से इसे क्रिश्चियन कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन अब इस क्रिश्चियन कंट्री देश में सनातन धर्म अपना परचम लहराने जा रहा है, और कहा जाए कि परचम लहर चुका है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत तो वहां पर तेजी से फैलता हुआ सनातन धर्म है। खैर वैसे आज रूस में हिंदू मंदिर बनकर करीब करीब तैयार हो चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था तब रूस में हिंदू धर्म के लोगों ने किस तरह अपनी खुशी बयां की थी? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों 22 जनवरी के दिन जब देश के प्रिय मोदी जी ने अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न कराया था, उद्घाटन किया, तब भारत का माहौल तो किसी बड़े त्योहार को सेलिब्रेट करने वाला बन गया था। वहीं देश के लगभग अलग अलग शहरों में लोगों ने मंदिरों में अलग अलग जगह बड़ी स्क्रीन लगाकर उस पावन पल का दर्शन किया, और ऐसे ही कुछ रूस का भी हाल था। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था तब इस पूरे प्रोग्राम का रूस में लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था, और वहां रहने वाले सभी सनातनियों ने जोर जोर से प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए थे। वाकई ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ी बात है। वैसे कुछ भी हो, दिन ब दिन सनातन धर्म की नई खबरों को सुनकर तो कुछ ऐसा ही लगता है कि मानो अब एक नया युग शुभारंभ हो चुका है।
और एक ऐसा युग जहां लहराएगा भगवा रंग, एक ऐसा युग जहां सिर्फ जयकारे लगेंगे प्रभु श्री राम के, एक ऐसा युग जहां ना कोई जात पात होगी, ना कोई भेदभाव, केवल एक ही धर्म, एक ही नाम, जय श्री राम का नाम। दोस्तों ये सब इमेजिन करने में ही कितना अच्छा लगता है। तो अब जब ये होगा तो कैसा होगा? वैसे देखा जाए तो नए युग का शुभारंभ तो हो ही चुका है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर में सनातनियों ने अपना आस्था का डंका बजाया है उससे हर कोई रूबरू है। वहीं रूस की तरफ रुख किया जाए तो वहां आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि आज के समय में रूस दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय है। जी हां, सूत्रों के अनुसार रूस में अमेरिका के बाद यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय निवास करता है। और यही वजह है कि रूस में हर भारतीय त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह भारत में सबसे खास त्यौहार दिवाली के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और दीप जलाकर घरों को जगमग किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह रूस में भी दिवाली के त्यौहार को बेहद खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और यही नहीं, इसके लिए वहां के हिंदुओं को ऑफिस रिलीजन फेस्टिवल रूप में ये मान्यता भी दी जाती है। दोस्तों अक्सर जब भी आप बाहर के देशों में जाते हैं तो आपको अपने देश के कल्चर का जरूर ध्यान आता है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज, धर्म की संस्कृति और सबसे खास पहनावा है ना। लेकिन अब आप अगर रूस जाते हैं तो आपको अपने देश की बहुत ही कम याद आएगी, क्योंकि रूस में भी आपको अपने देश के कल्चर को देखने का मौका मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अपने भारत की कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ सनातनियों की बढ़ती हुई संख्या वाकई आपको अपने कल्चर की याद दिला देगी। ऐसा एहसास होगा कि पराये देश में कोई अपना मिल गया हो। रूस की महिलाएं भारतीय महिलाओं की तरह साड़ियां पहनती हैं और वहीं पुरुष भी भारतीय पुरुष की तरह धोती कुर्ता पहनते हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू रीति रिवाज में सब कुछ करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, बताया जा रहा है कि आज के समय में यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी संस्कृत भाषा सीखकर वेद ज्ञान का अनुसरण करते हैं और यहाँ के बच्चे माथे पर तिलक भी लगाते हैं। इस तरह रूस में सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। वैसे इन सब की वजह दोस्तों भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार करने वाले हैं, और ये सब कुछ हुआ है सनातन धर्म के बारे में वहां प्रचार प्रसार से। जी हाँ, रूस में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ है और सनातन धर्म के बारे में जानकर अब वहां के लोग धीरे धीरे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि जो भी इस धर्म के बारे में जानता है वो उसका खुद ही फैन हो जाता है, क्योंकि यहाँ मिलने वाला सुकून कहीं और नहीं मिलता। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में लोग सनातन धर्म से आकर्षित हो रहे हैं और सच्चे सनातनी बन रहे हैं। साथ ही वहां की सरकार जो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं और आस्था दोनों को समझ रही है, जिसका जीता जागता सबूत राम मंदिर है। और यकीनन सनातन धर्म से फैलती हुई ये खुशी अब कम नहीं बल्कि बढ़ती ही जाएगी। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।